योगा कोच ने घर के आदमी को चुपके से उसे एक्सरसाइज करते हुए देखते पकड़ लिया, लेकिन उसने उसे बेनकाब नहीं किया। उसने जानबूझकर उसे उसकी पत्नी समझने का नाटक किया और कहा, मेरी कमर दबा दो। उस आदमी की नजर कोच की पतली कमर पर टिक गई। उसकी सांसें तुरंत तेज हो गईं और उसने अपनी असली पहचान छुपाई रखी। उसके कांपते हाथ धीरे धीरे कोच की कमर की तरफ बढ़ गए। दरअसल औरत ने यह जाल इसलिए बिछाया था क्योंकि यह आदमी कभी उसका पति था। 5 साल पहले वह औरत 300 पाउंड की मोटी थी, लेकिन केवल 5 महीनों में उसने 200 पाउंड वजन घटाया और लगातार प्लास्टिक सर्जरी कराते हुए खुद को एक हसीन खूबसूरती में बदल लिया। और यह सब उसने इसलिए किया क्योंकि उसके पति और भाभी ने उसे धोखा दिया था। 5 साल पहले भले ही वह औरत मोटी थी, उसके पास एक प्यार करने वाला पिता और दुलार करने वाला भाई था। उसने कभी खुद को हीन महसूस नहीं किया जब तक कि वह कमीने आदमी से नहीं मिली। उस कमीने ने मीठी मीठी बातें करके उसे अपने जाल में फंसा लिया। शादी के कुछ ही समय बाद उसने चालाक औरत को नौकरानी बनाकर घर में लाया। किसे पता था कि उसका भाई उसी चालाक औरत से प्यार कर बैठेगा और पूरे परिवार के विरोध के बावजूद उससे शादी करने की जिद करेगा। पिता ने बेटे की जिद देखकर उनकी शादी स्वीकार कर ली, लेकिन चालाक औरत और कमीना आपस में मिल गए और उन्होंने षड्यंत्र रचकर औरत के पिता की मौत कर दी, उसके भाई को अपंग बना दिया और आखिर में निर्दयता से उसे झड़ देकर उसके परिवार की पूरी संपत्ति छीन ली। लेकिन औरत चमत्कारिक रूप से बच गई और बचने के बाद उसने अपने अपंग भाई को खोज निकाला। दोनों ने मिलकर कसम खाई, हम बदला लेंगे और अपना सब कुछ वापस पाएंगे। इसके बाद उस औरत ने 5 साल अपनी शक्ल सूरत बदलने में लगाए और देश की मशहूर रिहेबिलिटेशन थेरेपिस्ट बन गई। इस बीच चालाक औरत और कमीना शादी कर चुके थे और 5 सालों में उनके 3 बच्चे हो चुके थे, जिससे चालाक औरत का शरीर पूरी तरह बिगड़ गया। इसी वजह से उस दिन चालाक औरत ने उसी थेरेपिस्ट को ढूंढ निकाला और उसे योगा कोच के रूप में रख लिया ताकि वह अपनी बॉडी वापस पा सके। लेकिन चालाक औरत को अंदाजा भी नहीं था कि उसके सामने खड़ी यह खूबसूरत और परफेक्ट बॉडी वाली औरत वही मोटी औरत है जिसे उसने 5 साल पहले झड़ दिया था। ऊपर से औरत ने उसकी नौकरी स्वीकार कर ली ताकि वह उसकी बॉडी रिकवर करने में मदद करे, लेकिन असल में वह उसकी पेल्विस को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखती थी। जैसे ही वह औरत अपने मकसद में कामयाब होने वाली थी, अचानक कमीना वहां आ गया, इसलिए उसे रुकना पड़ा। जब चालाक औरत ने देखा कि कमीना विदेश से लौट आया है तो उसने खुशी से उस औरत का परिचय कराया, लेकिन कमीना उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा था। उसकी आंखें सीधे उसी औरत पर टिकी थीं। उस रात कमीने के दिमाग में सिर्फ उसी औरत की खूबसूरती छाई रही। फिर उसने अपने पास खड़ी बदशक्ल चालाक औरत को देखा और अधीर होकर मुंह फेर लिया। अगले दिन वह औरत चालाक औरत को योगा सिखा रही थी। तभी अचानक कमीना भी आ गया और उसने कहा कि वह भी शामिल होना चाहता है। क्या आपको लगता है कि यहाँ से कहानी सीधी जाएगी या अब शुरू होगा खेल असली बदले का? क्योंकि आगे जो होने वाला है वह सब कुछ बदल देगा। रिश्ते, भरोसा और जिंदगी जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखना और चैनल